राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए अगहन मास की अमावस्या की कथा लेकर के आई हूँ। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। राजा की रानी भी जो है बहुत ही धार्मिक महिला थी। राजा के राजमहल के सामने जो है एक सेठ का मकान था। उस मकान में जो है एक सेठ सेठानी रहते थे। राजा की पत्नी की जो है उस सेठानी से मित्रता थी। राजा की पत्नी भी जो है अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन की बात है, उस सेठ के घर से जो है रोने की आवाज आ रही थी। सेठानी की आवाज सुनकर के रानी ने जो है राजा से कहा कि महाराज, सामने जो है सेठ के मकान में से रोने की आवाज आ रही है, वो क्यों रो रहे हैं? तब राजा बोले कि सेठ का पुत्र जो है मर गया है, इस कारण सेठ सेठानी जो है बहुत दुखी है और रो रहे हैं। रानी बहुत ही भोली वाली और सीधी सादी महिला थी। उसे दुख के बारे में कुछ पता नहीं था कि दुख क्या होता है। तो वह भले ही भोलेपन से राजा से बोली, महाराज दुख क्या होता है? अब राजा रानी को समझा नहीं पा रहे थे कि दुख क्या होता है। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस प्रकार रानी को समझाए कि दुख क्या होता है। और रानी बार बार जो है राजा से पूछ रही थी, राजन बतलाइए दुख क्या होता है। रानी के इस प्रकार के सवाल बार बार पूछने पर राजा ने रानी से कहा कि अगर तुम अपने कुंवर को मार दोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। राजा की बात सुनकर रानी ने जो है अपने महल के ऊपर से कुंवर को नीचे गिरा दिया। कुंवर जो है महल के गेट के पास गिरा, पर उसे भगवान की दया से चोट तक नहीं आई। रानी जो है झट से ऊपर से नीचे उतर कर आ रही थी अपने कुंवर को देखने के लिए, लेकिन जब सामने से अपने कुंवर को आते हुए देखती है तो राजा रानी दोनों जने एकदम दंग रह जाते हैं। राजा यह देख कर के दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी जो है कुंवर को कुछ भी नहीं हुआ। अब रानी जो है फिर महाराज से पूछने लगी कि महाराज दुख क्या होता है। रानी ने जो है राजा से पुनः पूछा, महाराज दुख क्या होता है? पड़ोस के राज्य में जो राजा के सैनिक जो है युद्ध लड़ रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि मैं पड़ोस के राज्य में युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें बहुत दुख होगा। उस समय तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। भगवान की कृपा से जो है राजा युद्ध जीत करके वापस आ गए। अब राजा को जो है और भी आश्चर्य होने लगा और उसी समय पर रानी जो है राजा के पास आई और फिर पुनः बोली, महाराज दुख क्या होता है? राजा ने रानी से कहा कि मैं गंगा की यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ और मैं गंगा की धारा में बह जाऊँ तो जब तुम्हें पता पड़ेगा कि दुख क्या होता है। अब रानी ने जो है राजा के गंगा सागर के स्नान की पूरी तैयारी कर ली। उधर कैलाश पर्वत पर गौरा माता ने भगवान शिव से कहा, हम जो है पृथ्वी पर घूमने के लिए चलेंगे। शिव जी ने बकरे का, पार्वती माता ने बकरी का रूप धारण किया। पार्वती जी जो है एक बाग में चरने लगे। तब तक जो है राजा की सवारी भी वहां पर आ गई। रानी ने सुंदर छाया देख करके और पास ही में बावड़ी देख करके वहां रुकने के लिए कहा तो राजा ने भी उनकी रानी की बात मान ली। राजा रानी ने वहां पर जलपान करने की सोची तो राजा पानी लेने के लिए बावड़ी के पास गए। बकरी का रूप धरे हुए पार्वती जी ने बकरे के रूप धरे भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे भगवान, इस रानी को जो है दुख क्यों नहीं मिलता? तब रानी ने बकरी को जो है मनुष्य के रूप में बोलते हुए सुना तो मैं उन दोनों की बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुनने लगी। तब पार्वती जी को शिव जी भगवान ने बताया कि रानी ने जो है अमावस्या का व्रत किया था, उसी व्रत के प्रभाव से जो है ये रानी बनी है। इसी कारण इसे जो है दुखों का सामना नहीं करना पड़ रहा है और ये सुखों का आनंद ले रही है। राजा जो है गंगा में भी नहीं मरेगा। अब रानी ने सारी बातें सुन ली। राजा जब पानी लेकर के आए, रानी ने जो है राजा को सारी बात बताई। राजा सारी बात जानकर राजा फिर जो है अपने राज्य में लौट आया और उसने ये घोषणा करवा दी कि सभी लोग जो है अमावस्या का व्रत करें। इस दिन जो है माता पार्वती जी और भोलेनाथ की संग में पूजा करना। इस प्रकार उस राजा के राज्य में जो है अमावस्या का व्रत करने और पूज्य भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करने से सुख शांति का वास हो गया। के घरों में जो है धन धान्य से भर गए। बोले शिव शंकर भगवान की जय। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।